हेलो दोस्त। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ललित नारायण ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से जो एग्ज़ाम लिया गया था वो एग्ज़ाम पूरा हो गया है। हिस्ट्री का एग्ज़ाम पूरा हो गया है। जो बच्चा देकर आ गया है वो अपने क्वेश्चन को एक बार देख ले और समझ ले, क्योंकि 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था एमजेसी का हिस्ट्री ऑनर्स जिसका हुआ 70 नंबर का मैक्सिमम नंबर था और परीक्षार्थी को अपने शब्दों में उत्तर ही देना था। भाग एक था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप सब निर्देशानुसार सभी भागों को उत्तर को पढ़ लिए होंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों से सही उत्तर का चयन करें। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था जो 10 नंबर आपको देता हूँ। एक क्वेश्चन है 10 नंबर का। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मठ को क्या कहते हैं। मठ एक धार्मिक है, धार्मिक एक जगह है। मठ एक धार्मिक जगह है। उसके बाद शीतवर्षीय युद्ध के बाद हुए युद्ध को कहते हैं, उसे पुष्प युद्ध कहते हैं, उसको पुष्प युद्ध कहते हैं। उसके बाद विश्व जीवन रेखा क्या है। विश्व जीवन रेखा क्या है। विश्व जीवन रेखा एक नील रेखा नदी है। विश्व एक जीवन रेखा एक रेखा कहा जाता है, वो नील नदी को कहा जाता है। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। मतलब कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ का किया जाता था। गेहूँ का, इसके बाद जौ का, मटर का। भाई इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। आगे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से सभी होगा क्वेश्चन का। प्राचीन सभ्यता में रेशम का आविष्कार कहाँ से हुआ था। रेशम का तो भाई ये तो आसानी से क्वेश्चन है कि चीनी सभ्यता से हुआ था, क्योंकि चीन में ही ये सभ्यता का हुआ। जुलाई माह का नाम किसने नाम रखा। जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो इसका होगा जूलियस सीजर। इसका क्या होगा, जूलियस सीजर। उसके बाद पैगंबर साहेब का जन्म कहाँ, वास्तविक नाम क्या था। पैगंबर साहब का वास्तविक नाम क्या था। पैगंबर साहब का वास्तविक नाम अहमद था, हसन था, हुसैन था, आरिफ था। जल्दी आप कमेंट में बताइए क्या होगा। कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद यहाँ जैद वेरेस्ता किसकी प्रमुख ग्रंथ थी। रोमन के, ईरानी का, भारतीयों का या यूनानी का। इसका भी कमेंट में आप आंसर बताइए। उसके बाद सिर्फ किसे कहते हैं। सिर्फ किसे कहते हैं। तो इस पोल जहांगीर को कहा जाता है, या पोल को कहा जागीर का कहा जाता है, या पोल का कहा जाता है, या उदास को कहा जाता है, या दुर्गा को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पोल। इसका आंसर हो जाएगा पोल। उसके बाद जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बंसुरी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था तो रोम के कौन सा शासक बंसुरी बजा रहा था। सीजर, अगस्टा, नीरो, जस्टिनियम। इसका आंसर हो जाएगा नीरो। इसका आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, नीरो। नीरो हो जाएगा इसका आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है किन्हीं 4 प्रश्नों में को लिखें। इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनमें से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो 4 प्रश्न का उत्तर तो आसान था।
फोर, पोप मोचन पत्रों से आप क्या समझते हैं? इसको भी आप अच्छा से पढ़ लिए होंगे। इसके बाद नील घाती सभ्यता के विवाह किसे कहते हैं? जरस्ती कौन थे? उन्होंने किस प्रकार के थूस्ती धर्म चलाया? कन्फ्यूशियसवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? जस्तीनिया के बारे में आप क्या जानते हैं? अरब के संस्कृति के महत्व को संक्षिप्त में लिखिए। उसके बाद उसके बाद लिखा था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। जो जो नंबर 3 बनाना था, सब 10-10 नंबर का। आपको एक क्वेश्चन पे 10 नंबर मिलेगा। 8वां क्वेश्चन था नील घाटी सभ्यता का उदय विकास पर प्रकाश डालें। इसके बाद 9वां क्वेश्चन था हेमुरामी की अवधि को सहित उल्लेख करें। उसके बाद 10वां क्वेश्चन था कि चीनी चीनी सभ्यता के प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रकाश डालें। उसके बाद 11वां क्वेश्चन था हजरत मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन करें। इसके बाद 12वां क्वेश्चन था यूरोप के संप्रदाय के पतन के कारणों का वर्णन। यही क्वेश्चन था। हमको आशा है कि आप सब अच्छे से नंबर लाए होंगे और अच्छे नंबर से आप पास होंगे। हिस्ट्री में हमको लगता है कि आप सब न 70 में से तो शायद या 65 नंबर तो लिए आए होंगे। इतना तो आम बात है, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो बच्चा एग्ज़ाम देता है वो तो पास ही होके आता है। तो हमको लगा हो कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे होंगे। ऑल द बेस्ट। आप सब अगले एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कीजिए।